नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के विद्यालय बच्चों के लिए 1 मार्च से खुलने जा रहे हैं। इससे पहले कक्षा 6, 7, 8 के विद्यालय खुल चुके हैं और 1 मार्च से आपके कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय खुल जाएंगे। उसके बाद आपको समय सारणी के अनुसार विद्यालय में शिक्षण कार्य करना होगा। इसके लिए राज्य स्तर से समय सारणी डिसाइड कर दी गई है। आपको उस समय सारणी के अनुसार ही चलना होगा और इसके साथ साथ राज्य परियोजना निदेशक ने निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से कक्षाओं का संचालन होगा, कौन सा कार्य किस शिक्षक को करना है और कब करना है। ये राज्य परियोजना निदेशक के आदेश के अनुसार हम जानेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या निर्देश आए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या बताया गया है। यूपी सरकार ने 1 मार्च से खुलने जा रहे प्राइमरी स्कूलों के लिए राज्य स्तर से समय सारणी जारी कर दी गई है। 1 मार्च को स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे। महानिदेशक स्कूल विजय किरण आनंद जी के मुताबिक कक्षा 1 से 5 तक के लिए सुबह के 15 मिनट प्रार्थना और उपस्थिति दर्ज करने के लिए और आधा घंटे मिड डे मील के लिए दिए जाएंगे। इसके साथ साथ शिक्षकों का विभाजन विषय विशेषज्ञता के आधार पर न करके कक्षानुसार किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षकों का विभाजन जो है इस बार आप विषय विशेषज्ञता के अनुसार नहीं करेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की अलग अलग क्लासें होंगी। विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी, यानी कि विद्यार्थियों ने लर्निंग आउटकम प्राप्त किए या नहीं किए, ये सब जिम्मेदारी जो शिक्षक क्लास टीचर होगा उसकी होगी। सभी कक्षाओं की समय सारणी में पुस्तकालय को विशेष तरजीह दी गई है। समय सारणी भेजी गई है, उसमें पुस्तकालय को विशेष महत्व दिया गया है। अंग्रेजी, गणित, हिंदी, पर्यावरण विज्ञान, खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत, संस्कृत आदि के पीरियड का निर्धारण कर दिया गया है। गर्मियों में 8 से 2 और सर्दियों में 9 से 3 बजे तक स्कूल का समय होगा। छोटी कक्षाओं में एक विषय के लिए 2 घंटे का एक पीरियड होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है, 2 घंटे का एक पीरियड होगा और कक्षा 5 में आधे घंटे का। कक्षा 1 व 2 में ऐसे शिक्षकों को पढ़ाने के लिए भेजा जाए जो सबसे कर्मठ, लगनशील और उत्साही हो। आवश्यकता अनुसार TLM का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए। गतिविधि आधारित शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। अब हम देखते हैं क्या आदेश आया है महानिदेशक विजय किरण आनंद जी का। ये आदेश आया है 8 फरवरी 2021 को। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन या मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक पठन पाठन हेतु समय सारणी का प्रेषण। महोदय, कृपया शासनादेश संख्या, इसमें शासनादेश संख्या लिखी हुई है, का कष्ट करें जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि और कार्य निर्धारण के संबंध में है। उक्त शासनादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय अवधि, शैक्षणिक समय, समय सारणी, शिक्षक दिवस, सार्वजनिक अवकाश, ग्रीष्मकाल, शीतकालीन अवकाश, विद्यालयों में पंजिकाओं के रखरखाव आदि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। तत्क्रम में विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के उपयोगार्थ विस्तृत समय सारणी तैयार की गई है, जो इस पत्र के साथ संलग्न की गई है। सबसे पहले दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। विद्यालयों के लिए तैयार की गई समय सारणी संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश। नंबर 1, विद्यालयों के पुनः खुलने पर इस निर्देश पत्र के साथ संलग्न समय सारणी के अनुसार विद्यालय में शिक्षण, अधिगम और अन्य गतिविधियां सुनिश्चित की जाएंगी। नंबर 2, समय सारणी ग्रीष्म और शीतकाल के लिए पृथक पृथक तैयार की गई है, तदनुसार कक्षाओं में समय सारणी का परिवर्तन किया जाए। नंबर 3, विद्यालय अवधि के प्रथम 15 मिनट में प्रार्थना सभा, योग और छात्र उपस्थिति गणना या अंकन का कार्य किया जाए।
मध्याह्न भोजन वितरण के लिए 30 मिनट निर्धारित हैं। इस अवधि में बच्चों को बैठाना, भोजन वितरण कराना और वापस कक्षा में जाने का कार्य पूर्ण किया जाए। नंबर 5, समय सारणी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार तैयार की गई है। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर ही समय सारणी के अनुसार प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षाओं का विभाजन और आवंटन किया जाए। विद्यालय में शिक्षकों का विभाजन कक्षा अनुसार किया जाए, न कि विषय विशेषज्ञता के अनुसार। बच्चों में समस्त विषयों का लर्निंग आउटकम प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है आपका, संयुक्त कक्षा में शिक्षण कार्य कराए जाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाए। दोनों कक्षाओं को अलग अलग बैठाएं। अगर मान लीजिए आप संयुक्त कक्षा करा रहे हैं, आपके यहाँ शिक्षक कम हैं, तब क्या करना है, दोनों कक्षाओं को साथ में पढ़ाने की विधि, प्रतिदिन पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम दोनों कक्षाओं के लिए एक दिन पहले से ही निर्धारित किया जाए। पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कक्षा हेतु शिक्षण कार्य के लिए समय आवंटित किया जाए। जिस कक्षा में शिक्षक उपस्थित नहीं है, उस कक्षा में कार्य पुस्तिका, चर्चा के लिए दिए गए विषय आदि गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का ध्यान कक्षा में केंद्रित किया जाए। नेक्स्ट है आपका, कालांश के अंतर में विषय वस्तु का समेकन करते हुए बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जाए। उसके बाद नंबर 7 पे दिया गया है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बच्चों में आधारभूत दक्षताओं के विकास पर विशेष बल दिया गया है। उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कक्षा 1 और 2 में फाउंडेशन लर्निंग के अंतर्गत विशेष गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनानी होगी। अतः कक्षा 1 व 2 में ऐसे शिक्षक या शिक्षकों को दायित्व दिया जाए जो विद्यालय के सबसे कर्मठ, लगनशील और कक्षा 1 व 2 की विषय वस्तु और शिक्षण विधा को पूर्ण रूप से समझते हों तथा उसे लागू करने के लिए उत्साहित हों। नंबर 8, पढ़ाते समय प्रेरणा सूची के अनुसार लर्निंग आउटकम को अवश्य ध्यान में रखा जाए। नंबर 9, कक्षा को रोचक बनाने के लिए ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह में दी गई गतिविधियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। साथ ही आवश्यकता अनुसार TLM का प्रयोग करते हुए बच्चों को अभ्यास करने का अवसर भी प्रदान किया जाए। ध्यानाकर्षण में दी गई 18 विभिन्न तकनीकों और उन पर आधारित वीडियो के माध्यम से कक्षा में लागू किया जाए। नंबर 10, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में वर्णित शिक्षण विधि के माध्यम से संरचित शिक्षण स्ट्रक्चर टीचिंग प्लान्स विधियों का कक्षा में प्रभावी प्रयोग किया जाए। नंबर 11, सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से और विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान समय सारणी के अनुपालन संबंधी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। और नंबर 12, शिक्षण समय में SMC, ग्राम प्रधान, माँ समूह या किसी अन्य समूह के साथ कोई सामुदायिक गतिविधि या चर्चा न की जाए। तत्क्रम में समय सारणी इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसका अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि बच्चों के लिए विद्यालय खुलने के उपरांत तदनुसार विद्यालय सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से मुद्रण के उपरांत उक्त समय सारणी और वितरण के निर्देश प्रेषित किए जाएं। उक्त के संबंध में अपने स्तर से जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापकों को अवगत कराते हुए तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें। उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 6 से 8 में पठन पाठन हेतु समय सारणी प्रत्यक्ष से बाद में प्रेषित की जाएगी। तो क्या समय सारणी है देखते हैं। कक्षा 1 के लिए समय सारणी है, देखिए 8 बजे से ये आपकी ग्रीष्मकालीन की है। 8 बजे से 8:15 तक प्रार्थना सभा, योग, छात्र उपस्थिति गणना। 8:15 से 8:55 तक और 8:55 से 9:35 तक और 9:35 से 10:15 तक। ये आपका सोमवार को हिंदी, मंगलवार को भी हिंदी, बुधवार को हिंदी, गुरुवार को हिंदी, शुक्रवार को हिंदी, शनिवार को हिंदी। यानी आपको हिंदी पढ़ानी है किस टाइम से किस टाइम तक, 8:15 से 10:15 तक, यानी 2 घंटे आपको हिंदी पढ़ानी है बच्चों को। कक्षा 1 की बात करें। उसके बाद 10:15 से 10:45 तक मध्याह्न भोजन होगा। उसके बाद 10:45 से 11:25 तक, 12:45 तक, यानी कि 10:45 से 12:45 तक, यानी 2 घंटे आपको गणित पढ़ाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 2 घंटे की हिंदी की क्लास होगी, 2 घंटे की आपकी गणित की क्लास होगी। 12:45 से 1:20 तक अंग्रेजी, सोमवार को, मंगलवार को पुस्तकालय, बुधवार को फिर अंग्रेजी, शुक्रवार को पुस्तकालय, फिर अंग्रेजी, फिर पुस्तकालय। उसके बाद 1:20 से 2 बजे तक सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, यानी खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत। ये कक्षा 1 की बात है। इसी तरह से कक्षा 2 की बात करें,
इसमें भी आपका, इसके लिए आपको समय सारणी मिल जाएगी, विद्यालय स्तर से ही मिल जाएगी। आप इसको बस एक बार देख लीजिए। सबसे पहले 8 से 8:15 तक प्रार्थना सभा, योग और 2 घंटे की आपकी हिंदी की क्लास चलेगी 8:15 से 10:15 तक। उसके बाद मध्याह्न भोजन होगा 10:15 से 10:45 तक, और फिर उसके बाद फिर 2 घंटे क्लास चलेगी, और अंग्रेजी पुस्तकालय, अंग्रेजी पुस्तकालय, अंग्रेजी पुस्तकालय, ये आपकी कक्षा 2 की है। उसके बाद कक्षा 3 की बात करें, कक्षा 3 में देखिए 8 से 8:15 प्रार्थना सभा और 8:15 से 9:35 तक। कितना समय हुआ? 8:15 से 9:15 और 8:15 से 8:55 तक हमारे कितने हो गए? ये हो गए हमारे 40 मिनट और 40 मिनट, 80 मिनट की क्लास चलेगी, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट की हिंदी की क्लास चलेगी। और फिर 9:35 से 10:15 तक आपकी गणित की क्लास चलेगी, फिर मध्याह्न भोजन, और फिर मध्याह्न भोजन के बाद फिर गणित की क्लास चलेगी, यानी 1 घंटा 20 मिनट आपकी क्लास चलनी है हिंदी और गणित की। 11:25 से 12:05 पुस्तकालय, 12:05 से 12:45 सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत, 12:45 से 1:20 अंग्रेजी, 1:20 से 2 बजे ईवीएस पहले 4 दिन, और बाद के 2 दिन अंग्रेजी और संस्कृत। इस तरह से आपकी ये क्लास चलेंगी। इसी तरह से कक्षा 4 में है, सबसे पहले आपका हिंदी और गणित आपका 1 घंटा 20 मिनट तक है आपके ये। तो इसके लिए आपके लिए पृथक समय सारणी आपको दे दी जाएगी, उसको देख लीजिए आप। बस आपको यही ध्यान रखना है, हिंदी और गणित पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसी तरह से शीतकालीन के अवकाश की है, जो आपका 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लास चलेंगी। इसका समय सारणी इसमें डिसाइड कर दिया गया है। इसके लिए आपको अलग से समय सारणी मिलेगी, उस समय सारणी के अनुसार आपको कार्य करना है, और आप बच्चों को भी उसके अनुसार ही कार्य कराएंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।